पूर्णिया में अब हवाई अड्डा बन चुका है। 12 जिला के लोगों को अब बागडोगरा और पटना नहीं जाना पड़ेगा और पूर्णिया में ही रह कर के हवाई अड्डा से जहाज़ पकड़ सकते हैं और दिल्ली रवाना हो सकते हैं। अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमित शाह की बात है। अमित शाह एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ उन्होंने बताया कि से अब पूर्णिया में हवाई अड्डा बन चुका है। और ज़रा सुन लीजिए उनको भी, वह क्या बोल रहे हैं। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बनाया है। हर एक के घर में है ना कमाल का न्यूज। देख लिया ना आपने, बन गया ना पूर्णिया में हवाई अड्डा। हाय रे अमित शाह जी, कितना धोखा दीजिएगा बिहार वासियों को और कितना इसको लॉलीपॉप खिलाइएगा बिहार वासियों को, सो पता नहीं है। और बिहार में किस दुर्दशा से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं वह मालूम है आपको। जो राज्य में बैठे हुए हैं और जो केंद्र में बैठे हुए हैं आप, किस तरीके से बिहार वासियों को ठगा जाता है वो मालूम है आपको। आ गए हैं, बड़े बड़े वादा सुना करके चले गए हैं, सपना भी दिखाए हैं। सपना वह भी कैसा दिखाए हैं कि से मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, बीजेपी सरकार दीजिए, मैं बिहार का दुर्दशा और भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बना दूंगा। इससे पहले मोदी जी आए थे। मोदी जी मोतिहारी में कितनों वर्षों से चीनी मिल ठप पड़ा हुआ है, उसको चालू करने के लिए उन्होंने बोला था 2019 के चुनाव में कि वह जब मैं अगले बार आऊँगा ना बिहार में, तब बिहार में आऊँगा तो वहीं के चीनी मिल का चीनी का चाय पी करके जाऊँगा। पता नहीं कब चालू होगा और पता नहीं कब बिहार वासी उसमें का चीनी का चाय पिएगा और पता नहीं कब मोदी जी भी उस चीनी मिल का चाय पिएंगे। लगभग 15 साल से गठबंधन का सरकार था बिहार में। अब वह गठबंधन टूट गया है, जो महागठबंधन में तब्दील हो गया है। और अमित शाह जी बोले हैं कि से पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाइए और भारत का नंबर 1 राज्य बना करके उन्होंने देगा। इस बात पे आपको कितना प्रतिशत सच बुझा रहा है? क्या बन जाएगा? 15 साल से किस दुर्दशा से बिहार गुजर रहा है वह आप लोग को मालूम है, मालूम भी होगा। सबसे ज़्यादा युवा अगर बेचैन है, पलायन होता है तो वह बिहार से होता है। और बिहारियों की किस तरीके से इज्जत किया जाता है अदर स्टेट में, जो भारत का ही राज्य है। उस राज्य में भारत के बिहार के युवा अगर जाते हैं, अगर यहाँ के मजदूर कहीं अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, तो जानते हैं इन लोग को क्या बोला जाता है? बिहारी आ गया है, बिहारी को भगाओ। अरे उन तमाम कंपनी के मालिकों को बोलना चाहता हूँ मैं कि से एक बार अगर बिहारी जाना बंद हो जाए ना तो तुम्हारा कंपनी ठप हो जाएगा। और बिहारियों को गाली से संबोधित करते हो, बिहारी बोलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो बिहारी का इज्जत नहीं करता है। सबसे ज़्यादा अगर मेहनती कोई है, कहीं का भी मजदूर है, तो वह बिहार का मजदूर है। आज बिहारी का अपमान सह करके भी 2 पैसे की रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने घर और परिवार के सुख चैन के लिए वह पलायन करते हैं और अदर राज्य में जाते हैं और वहाँ 2 पैसा कमाने के लालच में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वह लोग भी समझ चुके हैं कि हमारे राज्य का जो नेता सब बैठा हुआ है ना, वह निठल्ला सब है। इसीलिए मैं निठल्ला बोल रहा हूँ कि से 15 साल लालू जी भी राज किए, 15 साल नीतीश भी राज किए, लगभग वह ज़्यादा दिन किए हैं लालू यादव से। 30 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया। 30 साल में भी ऐसा ढंग का कंपनी नहीं बैठा जहाँ पे 1000-10,000 मजदूर एक जगह रह करके काम कर सके। यहाँ भी अगर कंपनी अच्छा रहता तो क्या ज़रूरी है अदर स्टेट में जाने का? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, लेकिन इन्होंने तो जुड़ाया नहीं। अमित शाह जी भी और यहाँ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, न यही बोलते हैं इस चीज़ पे और न ही अमित शाह जी बोल करके गए हैं। क्यों पलायन कैसे रुके, इस पे भी तो गौर करने की बात है। ज़रूरी है। जो मुख्य जो मुद्दा है बिहार का, वह पलायन है। यहाँ के लगभग 40% लोग बाहर में जा कर के काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, साधन नहीं है वैसा। अगर साधन रहता
तो यहाँ पे काम कर सकते थे वह लोग, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और बाधा गिनाने के लिए तो मोदी जी माहिर हैं, अमित शाह जी यह भी तो माहिर हैं, आकर के सपना बड़े बड़े दिखा गए चले गए। सपना कितना प्रतिशत सच होता है सो जानते हैं। सपना को ऐसा इतिहास में बदलते हैं आप लोग कि इसे लोग जिक्र नहीं कर सकता है। सपना सपना ही रह जाता है, लोगों का सपना चूर हो जाता है। कितना दिन तक के मूर्ख बनाइएगा। यह केंद्र में बैठा हुआ बीजेपी सरकार और राज्य में बैठा हुआ आरजेडी और जदयू का सरकार, दोनों मिलकर के बिहार को ठगने का काम कर रहा है। अगर सही मायने में अगर काम करना है तो अब भी तो आरजेडी आई है, और आरजेडी का भी बहुत बड़ा सपना था जो कि 10 लाख युवाओं को नौकरी का, तो नौकरी भी देना चाहिए, और अभी तो बना ही है। इनसे सवाल करना अभी जायज़ नहीं है। इसीलिए जायज़ नहीं है कि लगभग 1.5 महीना हुआ ही है आरजेडी सरकार को बने हुए। लगभग कुछ दिन होने दीजिए तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा और उनसे भी आंकड़ा मांगा जाएगा कि इसे कितना प्रतिशत आपने बिहार के युवाओं को लिए नौकरी दिया है, और यह भी जायज़ क्वेश्चन होगा। कोई भी अगर नेता बिहार में आकर के भाषण देकर के चले जाते हैं तो उनसे आप लोग का कर्तव्य बनता है कि उन लोग का बहिष्कार कीजिए। इसीलिए बहिष्कार कीजिए कि से जो भी नेता अगर भाषण देने के लिए आता है तो वह पहली बार नहीं आता है, इससे पहले बार भी आ चुका होता है। तो उससे पहला वाला जो सपना दिखा करके गया है उस सपना के बारे में पूछिए आप लोग, और उस सपने के बारे में कैसे पूछिएगा, तो किसी भी मीडिया के सामने आ करके और उससे पूछिए, और उस मीडिया आपका आवाज़ वह केंद्र सरकार में जो बैठा हुआ है, जो राज्य सरकार में बैठा हुआ है, उससे सवाल जवाब कर सके। यह ज़रूरी भी है, और ज़रूरी इसी तरीके से बिहार को बदला जा सकता है। बिहार में बेरोजगारी का दर रेट है, CMIE का रिपोर्ट है 12.8%। किस तरीके से बेरोजगारी हटेगा बिहार में? पलायन भी रुकना चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। और सबसे बड़ा बात है कि इस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे ताकि बिहार के लोग बिहार में रह करके जो भी कंपनी आएगी उसमें काम कर सके। कितना प्रतिशत कंपनी लाया है आपने? 15 साल से बीजेपी का भी सरकार था बिहार में, तो बीजेपी तो कर सकती थी ना, क्यों नहीं कर पाई? जुमला दिखाना बंद कीजिए और सच्चाई के राह पर चलिए। और उम्मीद करता हूं कि से बिहार में एक नया कंपनी का स्टेबलाइज्ड होगा, जिसमें हज़ारों की संख्या में बिहार के मजदूर काम करेंगे। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। सत्यमेव जयते।